हारून साहब, कुछ मईशत से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। हुकूमत कह रही है सब अच्छा है, हमादत साहब की मैंने बात की, शौकत तरीन साहब की बात की, मगर जो सऊदी कर्जे की आप बात कर रहे हैं, जब वो हम खर्च ही नहीं कर सकते हारून साहब, तो फिर सब अच्छा कैसे हो गया यहाँ पे? और वो तो देखिए, मैं आपसे अर्ज कर ही चुका हूँ पहले ही कि वो तो उसकी शरात सख्त हैं, उसका नफसियाती फ़ायदा है कि वही रुपए मौजूद तो हैं बहरहाल, और मीनवाइल हालात के कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वो तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पूरा सच तो कोई नहीं बोल रहा। तिजारती खसारा तो 100% बढ़ गया। जो दो इम्पोर्ट्स हैं 20 बिलियन डॉलर्स की हुई हैं, पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना हैं, लेकिन बरामदात भी बड़ी हैं। ठीक, एक्सपोर्ट भी बड़ी है, इम्पोर्ट बड़ी है तो एक्सपोर्ट भी बड़ी है। और एक्सपोर्ट अगर इससे 2.90 बिलियन डॉलर की थी नवंबर में, दिसंबर में एक्सपेक्टेड है 3 बिलियन डॉलर की। देखिए महंगाई के असबाब देख लें क्या है। नंबर 1 ये है कि पेट्रोल बहुत, डीजल बहुत महंगा हो गया। अब उसमें $9 की कमी आई है। $9 की कमी अगर उसमें आई है तो LNG में भी उतनी ही कमी आएगी, उसी तनासब से हमेशा होता है। दूसरा ये है कि कोरोना वैक्सीन पे बहुत पैसा खर्च हुआ है, वो ज़ाहिर है वक्त गुजरने के साथ कम हो सकता है, अल्लाह करे कि वो नया वेरिएंट ना आ जाए यहाँ पे। अच्छा, जो कुकिंग ऑयल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, वो उसमें भी अब फसल आएगी उसकी। सोयाबीन और दूसरा जो है क्या है वो सिंगापुर में पाम ऑयल और मलेशिया में और इंडोनेशिया से बहुत है पाम ऑयल जी। तो वो अब उसमें उसकी कीमत में कमी आएगी। वो इंपोर्ट भी ज़्यादा हुआ, ये शादियों का सीज़न था। कोयला महंगा हुआ, $240 फी टन, अब वो हो गया $110। ठीक, कोयले में कमी आएगी, इसमें भी कमी आएगी, तो उम्मीद है कुछ बेहतरी उसमें हो जाएगी। अभी मतलब ये कोई हुई नहीं है, लेकिन ये कि शुरू हो जाएगी अगर ये सूरत हाल रहती है। तो कोयला तो सस्ता हो गया, और बतदरीज दुनिया में जब तजारत बढ़ेगी, जो कोरोना के असरात से निजात मिलेगी तो फ़र्क पड़ता जाएगा। चीनी सस्ती हुई है तो कुछ उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की। और अगर बरामदात इस स्पीड से बढ़ती रहें, शर्त यह है कि इसी स्पीड से बढ़ती रहे। अच्छा, इसलिए भी ये तजारती खसारा हुआ है कि मशीनरी आई है, टेक्सटाइल में बहुत बूम आया है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर मशीनरी तो मज़ीद चाहिए जब आपको ऑर्डर इतने बहुत सारे मिल गए। ठीक, और अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी तरह परफॉर्म करती है तो जॉब्स पैदा होंगी। तो वो बेहतरी तो थोड़ी सी आई है, लेकिन ये है कि जब तक जॉब्स बड़े पैमाने पर पैदा नहीं होती। अच्छा, ये बिल्कुल एक गलत बात है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। बात ये है कि जिन मुल्कों में कीमतें बड़ी हैं, ठीक, पाकिस्तान उसमें तीसरे नंबर पे आता है। दुनिया में बड़ी है 3%, हमारी बड़ी है 9%। दो मुल्कों में हमसे भी ज़्यादा बड़ी है, तुर्की में हमसे ज़्यादा बड़ी है। तो ये अब एक तो हुकूमत भी तो अल्लाह का फजलो करम से ऐसे नालायक लोग ढूंढ के इमरान खान साहब नालायक आदमी रखते हैं, तो वो अब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, चीज़ों को वाज़ेह ही नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सूरत हाल बेहतर होती चले जाएगी। देखिए IMF के प्रोग्राम कितने हुए हैं? 20 हुए, 20। 9 लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लिए अपना नून लीग ने। ये बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं आप, और उसकी भी एक ही किस्त ली है ना, $1 बिलियन। हारून साहब, नून लीग ने $6.5 बिलियन, 6.5। IMF के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, IMF के प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है, IMF के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। 20 प्रोग्राम थे, 20 प्रोग्राम थे, 9 लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी ने जी, बाकी तो और हुकूमतों ने भी लिए। 9 लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लिए नून लीग ने, 1 लिया इन्होंने। अब बात यह है कि माजी के कर्जे $10 बिलियन के कर्जे लिए थे उन्होंने IMF से, पीपल्स पार्टी ने जी। इन्होंने लिए $6.5 बिलियन के, इन्होंने $6 बिलियन का एग्रीमेंट किया है, मगर लिए तो अभी $1 बिलियन ही हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इतने दौर में इतना कर्जा नहीं लिया था,
जितना इमरान खान साहब ने इन चंद महीनों के अंदर ले लिया 20,000 अरब। फिगर्स है ना, किसी के कहने ना कहने से क्या बहस है, ये तो फिगर्स है ना, देखने पड़ते हैं। आपको वापस भी तो करने हैं, जो उन्होंने लिए थे वो वापस नहीं करने, इन्होंने भी लिए, नालायकी इनकी भी कोई काम नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो 20 बिलियन डॉलर जो मार्केट में फेंके, उसका किसी को याद है कि 20 बिलियन डॉलर मार्केट में फेंके डॉलर की कीमत कम रखने के लिए? मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं। बिल्कुल, उसका क्लिप अगर आप ढूंढ लें, आज नहीं तो कल दिखा दें, कल दिखा देंगे। 20 बिलियन डॉलर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उससे बड़ी गलती हुई अपना इसहाक डार से। 20 बिलियन डॉलर, यू इमेजिन, अगर वो 20 बिलियन डॉलर मौजूद होते तो इकोनॉमी की सूरत सारी सिचुएशन का अल्टीमेटली हल क्या होगा? हारून साहब इसके ऊपर बात करेंगे, वक्त खत्म हो गया। हारून साहब, सियालकोट की बात करते हैं। सियालकोट के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी तकलीफ देह हैं, मगर जो एतराज़ सबसे पहला ये उठाया जा रहा है, बाकी मामला पे मैं बात करती हूँ, मगर सबसे पहला एतराज़ ये उठाया जा रहा है, भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, श्रीलंकन आदमी को क्यों रखा? अब पहला एतराज़ सबसे बड़ा के सामने आ गया। ये क्या एतराज़? वो देखिए, ये जो मुल्क का सबसे बड़ा हाउसिंग का दायरा है प्रॉपर्टी का, तो उन्होंने उस वक्त जब कोई उनके पास ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे, आगाज़ ही में एक कैनेडियन को रखा था। मैंने उनसे पूछा भाई कैनेडियन को क्यों रखा है? अच्छा, उसने कहा भाई इसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी को जानता नहीं, और ये हम इसे जानते हैं, ये इंटेग्रिटी का आदमी है, कोई इसे ब्राइब नहीं कर सकेगा, इसका तजुर्बा भी है, और ये किसी से कोई रू रायत नहीं बरतेगा, इसके ताल्लुकात भी नहीं है, बरतना चाहे भी अव्वल तो ये ठीक है, इसकी इंटेग्रिटी पे हमें यकीन है। लेकिन अगर ये किसी से रू रायत करना चाहे तो उसकी तनख्वाह उस वक्त जो थी, वो जो आम मार्केट में उसी तरह का आदमी मिल सकता था, उससे कम व बेश जो बेहतरीन सलाहियत का पाकिस्तानी, उसे 3 गुना ज़्यादा थी, जो उस वक्त बोझ लगती थी कि भाई इस अदारे ने इतना बड़ा बोझ उठा रखा है जी। तो उसकी ज़रूरत है उन्हें। उसकी वजह ये है कि ये चूँकि ये उन मुल्कों से आते हैं जहाँ माहौल सनती अदारों का बेहतर है काम करेंगे। पाकिस्तानी मज़दूर के बारे में एक बात आप समझ लें कि ये दुनिया में सबसे कम वक्त देने वाला तकरीबन है, अरबों के बाद सबसे कम वक्त देने वाला है। ये ईद की छुट्टियां लंबी करता है, फिर ईद उल ज़ुहा की छुट्टियां लंबी करता है, फिर मुहर्रम की, फिर शादी ब्याह की, फिर कोई फौत हो जाए अजीज़ रिश्तेदार दोस्त, उसकी छुट्टियां। यानी दुनिया में 2 कौमों का मैंने देखा है, और भी होंगी। एक तो सिख हैं जो साल में एक तो कंपलसरी छुट्टी होती है, अमेरिका में 364 दिन में बाद लोग काम करते हैं। ठीक। एक चीनी हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और भी कौमें हैं। तो ये तो इनसे काम लेने के लिए ज़रूरी है कि डिसिप्लिन में सख्ती बरती जाए। ठीक। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कंपनियां जो अपने ब्रांड जिनके हैं बड़े, मतलब एक कंपनी का नाम आपको बताया था जो जिसके लिए ये काम करती है, ये कंपनी राज को आपने फिल का बताया था। वो देखती है, कंपनियां पूछती हैं, वो चेक करती हैं कि मज़दूरों की तनख्वाहें ठीक हैं, चाइल्ड लेबर तो नहीं है, सफाई का इंतज़ाम ठीक है, पीने का पानी साफ ठीक है, सारी चीज़ें वो इसकी, ताकि वो इन सब चीज़ों पे जो चीज़ प्रोडक्ट जो बनती है उस पर असर पड़ता है ना जी। सही। मज़दूर सेहतमंद होगा, उसकी पूरी। वैसे सियालकोट में सैलरी सबसे ज़्यादा है, कराची से भी ज़्यादा है। जो मिनिमम वेजेस हैं उसका सियालकोट में कभी इतलाक़ ही नहीं हुआ। वो जब तनख्वाह बढ़ती है मज़दूर की तो वो ऑलरेडी उस तनख्वाह तक पहुंच चुकी होती है। ठीक। इसीलिए सियालकोट का जो मज़दूर है वो नखरे भी ज़्यादा करता है बाज़ औक़ात।